Hey there, this side Ranjit. Welcome back to the channel. Today we will be discussing Goodbye 2021 problem B, mirror in the string. So basically problem was stating that हमें एक दे दिया गया स्ट्रिंग, ठीक है. स्ट्रिंग गिवन होगा हमारे पास n लेंथ का लेट से, और हमें केथ पोजीशन पे बेसिकली एक मिरर सेट करना है. और मिरर केथ पोजीशन इस तरह से डिफाइन करना है कि जो स्ट्रिंग ऑब्टेन होगा रिफ्लेक्शन से, मतलब इन शॉर्ट लेट्स से दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक अगर हमारा स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो हम लेट्स से केथ पोजीशन हमारा बन गया. लाइक अगर हम यहाँ पे रख देते मिरर, ठीक है, केथ पोजीशन हमारा बन गया इस केस में 3, ठीक है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लेते हैं तो हम जो अगर और हम खड़े हैं एज अ व्यूअर, हमारा व्यू पॉइंट यहाँ पर है, हम ये इधर से देख रहे हैं अब, ठीक है, मिरर की तरफ. तो हमें क्या दिखेगा, ये स्ट्रिंग ए बी सी सी बी ए, ये दिखने वाला है हमें, ठीक है, ये इन शॉर्ट हमें दिखने वाला स्ट्रिंग है. तो हमें ये मिरर का पोजीशनिंग ऐसा करना है कि हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को जनरेट कर सके, ठीक है. यही टास्क हमें गिवन था, और इसी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं. चलो देख लेते हैं. लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट करना है जनरेट बेसिकली. तो सैंपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ओके, और सैंपल हमारे पास ये स्ट्रिंग है. तो हम कब तक लाइक अगर हमें स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, पॉसिबल जो होगा आफ्टर प्लेसिंग द मिरर, ठीक है, तो हमें मिरर वहाँ पे प्लेस करना है. तो लेट्स से अगर हम स्टार्ट से चालू करते हैं, क्योंकि हम तो मिरर लेफ्ट टू राइट ही इटरेट करके डालेंगे ना, क्योंकि हमारा व्यूअर कहाँ खड़ा है, हम कहीं बीच से नहीं, मतलब इन शॉर्ट अगर बीच से हम ट्रिम नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, ठीक है. तो हम स्टार्ट से डालते हैं, सी लाइक सी के आगे डाल दिया, 1 पे डाला लेट से, तो हमारा क्या स्ट्रिंग बन जाएगा, सी बन जाएगा, जो व्यूअर को दिखेगा. क्या इससे भी छोटा बन सकता है? चलो एक और आगे चल जाते हैं मिरर को लेके. तो क्या बनेगा, सी बी देन बी सी. ये तो और छोटा दिख रहा है, क्योंकि इसका सेकंड स्ट्रिंग देखोगे बी है और यहाँ सी है, तो बी का वैल्यू तो कम है, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर देखोगे तो बी का छोटा होता है. तो ये पूरा ही स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन दिस स्ट्रिंग है. तो चलो ये थोड़ा बेटर मिला हमें. चलो अब ए पे रख के देखते हैं. ओके, ए पे रखने पे हमें ये मिला. अब देखोगे कि चलो सी बी तक कॉमन है, लेकिन थर्ड स्ट्रिंग देखते हैं, थर्ड कैरेक्टर देखते हैं बेसिकली स्ट्रिंग में. तो बी और ए में कौन छोटा है, ए छोटा है, तो लेक्सिग्राफिकली स्मॉलेस्ट तो अब ये हो गया हमारे पास. तो यहाँ पर कैच वाली बात ये थी कि हमें तब तक अपने मिरर को आगे बढ़ाना है प्लेसिंग में, जब तक हमारे पास लाइक स्मॉलेस्ट लाइक एक ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब तक हमें मिल रहे हैं लाइक सी सबसे बड़ा था, देन बी उससे छोटा था, देन ए उससे छोटा था. ये जब तक हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है स्ट्रिंग का वैल्यू, तब तक हम लास्ट तक जाएंगे एंड देन मिरर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर एक ये बात थी, ठीक है, हम यहाँ यही ऑब्जर्व कर रहे हैं टू ऑब्टेन द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग, ठीक, ये बात था. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था कि लेट्स से अगर हम बी ए ले लेते तो इसमें क्या बनाते मैंने क्या बोला कि हम चेक करते जाएंगे जब तक हमें स्मॉलर मिल रहा है. तो जैसे बी इक्वल मिल गया, फिर स्मॉलर मिला, देन ए इक्वल है, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास ऑर्डर. तो ये तो अभी भी डिक्रीजिंग था, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर था, तो हम मिरर यहाँ प्लेस करते होना चाहिए था हमारा प्लेस. तो ये क्या बनता, बी बी ए ए ए ए बी बी. ओके, सो अब हम देखते हैं लाइक हमारे पास जैसे आंसर में इस टेस्ट केस के लिए हमें दिया गया था बी बी, तो उससे कंपेयर करोगे तो पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से बराबर है, देन नेक्स्ट स्ट्रिंग भी नेक्स्ट स्ट्रिंग से बराबर है,
अब इसके पास आगे स्ट्रिंग ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे डिक्शनरी में सर्च करते हो तो आप ए बी पहले आप टू डिजिट बोल रहा हूँ मैं, 2 कैरेक्टर वाले पहले नंबर देखोगे, फिर नंबर नहीं सॉरी सर्च में आप देखोगे पहले 2 कैरेक्टर वाले ही सर्च देखोगे, फिर आगे कैरेक्टर्स पे आप जंप करोगे, यही होता है टारगेट। लेकिन हमारा जब कैरेक्टर ही ख़त्म हो गया तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो लेक्सिग्राफिकली स्मॉलर हो जाएगा इस स्ट्रिंग से, तो इस केस में तो हमारा वॉयलेट हो रहा है आंसर। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम केवल, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर आप फर्स्ट काउंट पे हम मतलब अगर लाइक रिपीट हो गया किसी केस में, हम केवल उसी ऑर्डर में करेंगे जिसमें इक्वालिटी ना आए, हम केवल डायरेक्ट डिसेंडिंग ही करें, लाइक पूरा ही गिर रहा है, लाइक कहीं इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, जहाँ इक्वालिटी किया वहीं पर हम मिरर लगा देंगे। आप अगर वैसा सोच रहे हो तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ करते तो यहाँ तो ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑकरेंस है, तो फर्स्ट ऑकरेंस पे आप मिरर लगा रहे हो तो वहाँ तक ठीक हो जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग में अगर कोई फर्स्ट ऑकरेंस पे आप लगा रहे हो और वो रिपीटेटिव है तो वो ठीक है, क्योंकि आप उसको जब डबल करोगे तो 1-on-1 जब मैच करोगे, लाइक हम जैसे यहाँ पे 1-on-1 मैचिंग किए तो इक्वल मिला, ठीक है। लेकिन अब फर्दर मैचिंग के लिए तो इसके पास था ही नहीं, तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर यही केस हमारा इसका होता, लेट्स से BA मैं ले लूँ, तो आप बोलोगे BB ही स्मॉलेस्ट, जैसे यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे, तो हमारा स्मॉलर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, BA भी होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर गया तो यहीं पे मैं मिरर लगा दिया, BA भी ऑब्टेन कर लिया। लेकिन ये नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ आपको क्या होगा। पुराने एरो के हिसाब से चलते हैं, हम लास्ट पे जाएंगे और लास्ट पे जाके मिरर लगाएंगे, मतलब ऑर्डर जब तक हमारा डिसेंडिंग फॉलो हो रहा है तब तक हम चलेंगे, आइट्रेट करेंगे, और जो लास्ट हम जहाँ पे ब्रेक पॉइंट आएगा वहाँ पर हम मिरर लगाएंगे। तो वो फॉलो करके देखते हैं, ये आया। अब कंपेयर करना चालू करते हैं, ये चलो इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, लेकिन अब यहाँ पर A स्मॉलर देन B मिल गया, तो ये तो अब छोटा हो गया, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर हो गया, तो ये चीज़ आगे वाले एलिमेंट्स के लिए नहीं ट्रू है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देख भी सकते हो आप कि आप जब आपको जब आगे मिल ही जा रहा है एक एलिमेंट, तो आप जब मिरर लगा रहे हो तो उसके बगल वाला एडजेसेंट उसका ही काउंट, मतलब उससे ही सिमिलर हो रहा है। लाइक अगर हम यहाँ पे B पे मिरर लगाए तो जस्ट उसके एडजेसेंट में भी B ही बनेगा बेसिकली। अगर काउंट 2 है तो 2 अगर इक्वल एलिमेंट मिल गए, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल मिल रहे हैं, डिपेंड करता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिलते भी है तो क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे, मैं बस उसका रिपीटेशन ही ऑब्टेन करता चला जाऊंगा। लेकिन अगर वही मिनिमम है लेट्स से, तो उसी केस में हमारा मिनिमाइज भी हो जा रहा है आंसर, जैसे यहाँ पर हुआ इस केस में। तो बस यहाँ पे यही था कि अगर स्टार्टिंग ऑकरेंस की बात हो रिपीटेशन की, तो हम मिरर को फर्स्ट काउंट पे ही रोक के अपना आंसर आउटपुट करा देंगे। लेकिन अगर बाकी केसेस में, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर का ऑकरेंस अगर सिंगल ही है और बाकी के आगे मतलब जो लेटर ऑन कैरेक्टर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है, अगर उनका ऑकरेंसेस ज़्यादा है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मैं लास्ट फ्रीक्वेंसी तक जाऊंगा, ठीक है। जब तक डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है उसके लास्ट फ्रीक्वेंसी तक जाऊंगा और वहाँ पे मिरर प्लेस करके आंसर दूंगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने कोड किया, चलो देख लेते हैं। ओके सो क्या किया है ना कि एक स्ट्रिंग ले लिया एज एन इनपुट, ठीक है। आंसर स्ट्रिंग मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मैंने बोला कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग था, तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग इनिशियली दिया हुआ था, तो मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग काउंट के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। देन एज यूजुअल हमने लाइक अगर S0 और S1, जो कि मैं बोला था कि अगर आपको पहला ही कैरेक्टर का ऑकरेंस, फर्स्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर का ऑकरेंस, वो अगर उसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है स्ट्रिंग में सेल्फ से, अगर और एडजेसेंट में ही प्रेजेंट है, लाइक BB हो गया, तो वो B पहला ही था लेकिन उसका नेक्स्ट ऑकरेंस जस्ट उसके बाद ही था, तो ठीक है। उस केस में मैंने क्या बोला था, उसके पहला ही जब पहला बार जब ऑकर हुआ यानी कि 1 पोजीशन पे ही मैं मिरर लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे बेसिकली वही किया, मैं 1 पोजीशन तक का जो एलिमेंट था उसे आंसर में स्टोर किया, एंड देन मिरर लगाने का मतलब क्या है कि आप पलट के उस स्ट्रिंग को दूसरी तरफ डिस्प्ले कराते हो, ठीक है। ABC है तो मिरर के अंदर क्या दिखेगा, CBA दिखेगा, विच इज़ जस्ट अपोजिट टू डैट, ठीक है। तो मैं उसको रिवर्स करा के
अपेंड करके अपेंड बोल रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट करके मैं एज एन इनपुट दे दिया। ठीक है, यही था बेसिकली आइडिया। अगर अकरेंसेस एडजेसेंट मिलते हैं पहले ही कैरेक्टर के तो ठीक है। अदर देन दैट मैं क्या किया, सिंपली जब तक मेरे को बड़े मिल रहे थे, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा था मैं, बड़े या बराबर, अदर देन दैट केस में जब भी मिल रहे थे मैं काउंट कर ही रहा था। ठीक है, आज नॉर्मल मैं उसको कॉन्सिक्वेंसेस को काउंट किया एंड देन फर्दर जहाँ तक मेरा एलिमेंट मिला मैं वहाँ तक के एलिमेंट को एज इट इज़ आंसर वाले स्ट्रिंग में फेच कर दिया एंड देन उसका रिवर्स कॉन्कैटिनेट करके एज एन आंसर प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई फर्दर डाउट हो then please ask in the comment section below and thank you for watching.